आंध्रा माने अंधारा है, लेकिन है किसके नजदीक है? सागर के नजदीक जितना आंध्रा है उतना और कोई स्टेट नहीं है। सबसे लंबा किनारा आंध्रा का है, जो सागर के किनारे है। हद में ही है या बेहद में ही है? हैं? बेहद में कैसे है? बेहद में कैसे है? कौन है अंधरा बेहद में? ब्रह्मा बाबा है? प्रजापिता अंधा है। प्रजापिता अंधा है? हैं? हैं? सागर के नजदीक, सागर के नजदीक प्रजापिता है, इसलिए अंधा है। क्योंकि आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं, तो तूफान आने से प्रजापिता अंधा हो गया। ब्रह्मा अंधा है, वो तो है ही नहीं। अंदर बार में फंसा है। अरे जब आंखें ही नहीं है प्रैक्टिकल में, तो अंधा और सोजरा किस बात का? अंधा तो तब कहा जाए जब आंखें भी हो और आंखों से दिखाई ना। वो तो आंखें ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, है? वो कैसे भी चला दे ना बच्चे। अच्छा, सूर्य है बाप, वो स्वयं प्रकाशित है। स्वयं के मनन चिंतन मंथन से सच्चाई सामने आ जाती है। बेहद में जो सूर्य है चैतन्य में, ऐसे ही है ना। लेकिन चंद्रवंशियों के लिए क्या कहेंगे? सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी, वो तो रोशनी में है, और चंद्रवंशी चंद्रमा की सोल अंधेरे में होगी, तो चंद्रमा के बच्चे भी अंधेरे में होंगे। कैसे? बाप को नहीं जानते। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए। रचयिता और रचना को जानने वालों के सामने माया के तूफान असर करेंगे? करेंगे? है? नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक देखा गया हिस्ट्री में कि आंध्रा में जो भी तूफान आते थे, आंध्रा में बहुत असर पड़ता था। इस बार क्या हुआ है? तूफान का बड़ा भारी जिक्र था। हाँ, अभी आया, लेकिन आंध्रा की धरणी को छू करके उड़ीसा की तरफ मुड़ गया। आंध्रा में तूफान का कोई असर नहीं हुआ। क्या कारण रहा होगा? है? आंध्रा की जिस धरणी के नजदीक
सागर है वो धरणी के नजदीक रहने वाले आंध्रा के किस हिस्से में है? क्योंकि अभी आंध्रा 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है? कौन से 2 हिस्से है? तेलंगाना एक के हिस्से में तेल पड़ गया और सागर मंथन से तो सार निकलता है, घी निकलता है। तो आंध्रा के वासियों को आंध्रा के जिस हिस्से में समंदर नजदीक है तो समंदर के नजदीक का कुछ फायदा मिलना चाहिए कि नहीं है? वो फायदा हैदराबाद के आसपास वाले जो तेलंगाना का आवाज उठा रहे हैं उनको मिलेगा या नजदीक वालों को मिलेगा? नजदीक वालों को मिलेगा। वो नजदीकी स्थूल में ही है, हद में ही गिनी जाएगी या दिल से भी नजदीक गिनी जाएगी? है दिल से नजदीक अगर नजदीकी है तो चैतन्य के लिए लागू होगी या जड़ सागर और जड़ आंध्रा के लिए लागू होगी? है जड़ सागर के लिए भी लागू होगी और आंध्रा के लिए भी लागू होगी। तो अभी तक है अंधा, अब वो सागर के किनारे वाला आंध्रा हो गया सोझरा। कैसे है? अरे ज्ञान सूर्य के बच्चों को अव्यक्त बाप दादा का क्या आदेश मिला? विजय माला का आवाहन करो। तो आवाहन करेंगे तो बच्चे ही आवाहन करने वाले हैं या बाप भी साथ में है? और दिल से नजदीकी जब महसूस होगी तो वाइब्रेशन कुछ काम करेगा या नहीं करेगा? पहले पहले है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की शक्ति बहुत तीव्र होती है। सतयुग में राधा कृष्ण का जन्म काहे से होगा? है वाइब्रेशन से होगा। वो बहुत पावरफुल सृष्टि है। उसके बाद राधा कृष्ण जिनको जन्म देंगे वो नीचे उतर जाएंगे। वो दृष्टि की पावर काम करेगी। दृष्टि 5 तत्वों के शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग मानी जाती है। क्या कहते हैं दृष्टि के लिए? दृष्टि से सृष्टि सुधर जाती है। परंतु किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? पहले तो कहेंगे एक बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। फिर नंबरवार जो अष्टदेव अष्टमूर्तियां शिव की निकलती हैं उनकी दृष्टि से भी सृष्टि सुधरेगी।
तो जब दृष्टि से सृष्टि सुधर सकती है और उसमें बाप और नंबरवार बच्चों का महत्व है, तो वाइब्रेशन का महत्व नहीं होगा है? बाप के वाइब्रेशन तीव्रता से काम करेंगे और वो वाइब्रेशन का असर कहते हैं दिल से दिल को राहत होती है? किससे किसको? दिल से दिल को राहत होती है। वो तो दिल वाला बाप गाया हुआ है, तो दिल कौन है? अरे ज्ञान में किसी को दिल बताया है? दिल्ली है दिल वालों की। क्या भारत में दिल्ली दिल का काम कर रही है? दिल्ली का वातावरण सारे भारत का वातावरण के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए बाप दादा ने बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार। अब दिल्ली तो जगदम्बा है। कौन है? दिल्ली जगदम्बा है। जिस जगदम्बा की गोद में सभी धर्म वालों ने पालना लेकर के राज्य किया है। एक को छोड़ करके सब धर्म वालों ने अत्याचार किए हैं दिल्ली पर। लेकिन यहां दिल्ली की जो बात है वो दिल्ली आंध्रा है क्या है? दिल्ली रुद्रमाला में है या विजयमाला का मणका है? तो वो अंदर ही है क्या? वो तो अंदर ही नहीं है, अंदर ही नहीं है। लेकिन क्या बाप के दिल में नहीं है? हैं? कैसे? प्रैक्टिकल जीवन में सेनेदार में लगा हुआ है ना? नहीं, माला में ऊपर के जो दो मणके हैं, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, दोनों ही मणके बाप के बराबर नजदीक हैं या कम ज्यादा हैं? बराबर नजदीक है। क्यों है? क्योंकि लेफ्टिस्ट का काम है विनाश का। शक्तियां क्या करती हैं? पुरानी दुनिया का असुरों का विनाश। तो उन शक्तियों में पहला नाम किसका है? विनाशकारी शक्तियों में महाकाली का। विनाश करने वाले को ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा पेमेंट मिलता है, या स्थापना करने वाले को ज्यादा पेमेंट मिलता है? स्थापना करने वाले को ज्यादा पेमेंट मिलता है। तो विजयमाला में राइटियस है लक्ष्मी, लेकिन जगदम्बा को अंधरा कहें या लक्ष्मी को अंधरा कहें? हैं? जगदम्बा को अंधरा कहें? हाँ, लक्ष्मी के लिए कहेंगे। जो बाबा ने
मुरली में कहानी बताई, कथा बताई, अंधे और लंगड़े की कथा। कौन है लंगड़ा और कौन है अंधरा? रुद्रमाला है लंगड़ी और उनका बाप भी लंगड़ा, और विजयमाला है अंधी और उनकी मुखिया भी अंधी। तो ये हुआ चैतन्य आंध्रा, समंदर के किनारे वाला। बाकी आंध्रा था, लेकिन वो दूर हो गया समंदर से। कौन है? कौन दूर हो गया है? अरे बेहद में बताओ ना, है? अरे जगदम्बा दूर हो गई कि नजदीक हो गई? उसके मुकाबले लक्ष्मी नजदीक हो गई। तो बाप दादा ने लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए बोला। अब वाइब्रेशन तो पहुंचेगा, वाइब्रेशन पहुंचेगा तो बाप की पहचान भी साथ साथ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? पहुंचती है। यही कारण है अभी जो स्थूल तूफान आया वो आंध्रा की धरणी को छू करके ही चला गया। आंध्रा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुशी मिल जाती है। क्या खुशी मिल जाती है? दुनिया की सबसे बड़ी खुशी कौन सी होती है? बाप मिला, ये निश्चय बैठ जाता है, ये विश्वास बैठता है कि हमको बाप मिला। हम जितना नजदीक हैं बाप के उतना दुनिया में कोई भी नहीं। तो खुशी चढ़ती है तो माया के तूफान मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाते। यही कारण है कि धरणी को छू करके तूफान चला गया। और हाँ जी, और रुद्रमाला का बाप अंधरा लंगड़ा। जो लंगड़ा होता है कितना भी पहलवान हो, क्या पहलवानी किस बात की होती है? अरे यहाँ ज्ञान में पहलवानी किस बात की होती है? है? याद की पहलवानी। ताकत काय चीज से आती है? याद से आती है। कितना भी बड़ा पहलवान हो, लेकिन अगर वो पहलवान लंगड़ा है तो दौड़ में आगे जाएगा? है? नहीं जाएगा। यही हाल रुद्रमाला और रुद्रमाला के बाप का भी है। क्या बड़े खुश हो गए हैं? क्यों खुश हो गए हैं? अरे हम तो अंदर अंदर घुटघुटाते ही थे। हैं? हैं? छोटी माँ नहीं आती तब तक कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। और छोटी माँ को वाइब्रेशन भी न मिले तो क्या होगा? हा? सबसे बड़ी ताकत काहे की है? वाइब्रेशन की। प्रकृति को भी, जो जड़ प्रकृति है, वो काहे से परिवर्तन होगी? ज्ञान सुनेगी? वो ज्ञान नहीं सुनेगी। वाइब्रेशन से ही सारी प्रकृति परिवर्तन होगी।
ये 500 करोड़ की दुनिया का वाइब्रेशन जब तक इस दुनिया में फैल रहा है तब तक प्रकृति के 5 तत्व पावन नहीं बन सकते। ये 500 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी और श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन रह जाएगा, तब उनका वाइब्रेशन प्रकृति को पावन बनाएगा। समझा क्या है? और आगे जगदम्बा के मंदिर में जब पुजारी लोग होते हैं ना, सुबह में श्रृंगार करते हैं ना, यंत्र का श्रृंगार करते हैं, कान पे पट्टी बांधकर क्यों करते हैं? अंधी नहीं है। पुजारी लोग श्रृंगार करते हैं तो वहाँ पे पट्टी बांधते हैं। हाँ, गांधारी ने क्या किया? गांधारी ने क्या किया? देखा कि हमारा सरपरस्त अंधा है तो हम भी क्या करूं? हाँ, पट्टी बांध लूं, हम भी अंधी हो जाऊंगी। तो भगत क्या करते हैं? हैं? उनका गुरु। और हाँ, तो हमेशा याद में दिखाया गया ना, हैं? शंकर जी तो हमेशा याद में बैठ के दिखाए गए। कौन? किसके साथ? के बाप को भी लंगड़े बता रहे याद में। पुरुषार्थी जीवन है तो भगवान है, या पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तब भगवान है? नहीं समझ में आया? आ गया? हाँ। और सच्चाई पे चलने वाले दुखी क्यों होते हैं बाबा? सच्चाई पे चलने वाले दुखी क्यों होते हैं? सच्चाई पे चलने वाले झूठे क्यों हो जाते हैं? दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि सतयुग में सुख देने वालों का राज्य होता है, यथा राजा तथा प्रजा, और इसके विपरीत कलयुग में किसका राज्य होता है? दुख देने वालों का राज्य होता है, राक्षसों का राज्य होता है। तो यथा राजा तथा प्रजा, वो राक्षस खुद भी दुखी होते हैं और उनकी सारी प्रजा भी दुखी होती है। अभी रावण राज्य है या राम राज्य है? तो रावण राज्य में सब रोने वाले हैं या हंसने वाले हैं? और ज्यादा कौन रोते हैं? ज्यादा जो पुराने होंगी आत्माएं वो रोएंगी, या जो नई नई आत्माएं उतर रही हैं वो रोने वाली हैं? पुरानी आत्माएं ज्यादा रोएंगी। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकता कि बाप आया हुआ है। अरे बाप आता है तो क्या देवताओं, देव आत्माओं और राक्षसी आत्माओं के प्रति पार्शलिटी करता है? वो तो चाहता है जो राक्षस हैं वो भी क्या बन जाए? वो भी पावन बन जाए। और राक्षसों का भी कल्याण चाहता है तो देवताओं का भी कल्याण चाहता है। इसलिए ये नहीं कह सकते बाप आया है तो हम दुखी क्यों हैं। अरे वो तो गीता में भी लिखा हुआ है, नादत्ते कस्यचित् पापम ना सुकृतम विभो। भगवान किसी के पाप धारण नहीं करेगा और किसी के पुण्य भी धारण नहीं करता है। अपने अपने पाप और पुण्य पूर्व जन्मों के कौन भुगतेगा? है जिसने किए हैं उसी को भोगना पड़ेगा। हाँ, भविष्य की जन्मों की प्राप्ति के लिए बाप आया हुआ। तो बहुत ज्ञानियों को ये गलतफहमी बैठी हुई है। क्या? अरे हम भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान बाप आया हुआ है तो हम इतने दुखी क्यों हैं? अरे भगवान के होने पर भी हम इतनी दुखी हैं, ये तो सत्यानाशी की बात हो गई। अब तो हम खुदकशी कर लेंगे। अरे बाप रे, इसको कहेंगे अज्ञान है।
बाबा रास्ता बताते हैं ना, याद का रास्ता बताते हैं, ये सुख का है तो ज्ञान का भी योग का भी। हाँ, तो इसलिए बाबा बोलते हैं अभी कि मैं सुख भी नहीं देता और दुख भी नहीं देता, पर बाबा रास्ता बताते हैं, याद करो तो सुखी होगा। देता लेता नहीं, पाप और पुण्य नहीं लेता देता है। देता तो है, ज्ञान देता है ना। ऐसे कैसे कहेंगे बाप कुछ भी नहीं देता है? जो देता है उसकी तो बहुत बड़ी वैल्यू, उससे ज्यादा और किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम मिहि विद्यते। क्या इस दुनिया में ज्ञान के अलावा और कोई भी चीज पवित्र नहीं है, और पवित्रता से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि भगवान बाप आकर कुछ नहीं देता है। के दुख आता है तो बाबा के ध्यान के नशे में वो दुख हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? वो नशा होता है। काहे का नशा? ज्ञान का? ज्ञान का नशा है कि रावण का नशा है? बाबा ने जो ज्ञान लिया है, ज्ञान दिया है, बाबा ने तो ज्ञान दिया है, पवित्र रहो, पवित्र बनो, योगी बनो। लेकिन हम करते क्या है? अपने को नहीं देखना है, बाबा के ऊपर उंगली उठा दो। और हाँ, सब कैसा हो गया, सब इंसान सब बिगड़ गए। क्या बोला? एक आदमी बोलो। हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ में सब मर गए, सब खत्म हो गए। खत्म हो गए। अरे बद्रीनाथ का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? वो बद्रीनाथ की बात नहीं है। किसकी बात है? केदारनाथ की बात है। अरे बद्रीनाथ पूरब में है या केदारनाथ पूरब में है? बद्रीनाथ पूरब में है और केदारनाथ पश्चिम में है। वो पश्चिमी सभ्यता का फाउंडेशन डालने वाला है। क्या? यमुना नदी कहां से निकलती है? केदारनाथ मंदिर की तरफ से निकलती है। क्या? जो यमुना नदी है वो श्रेष्ठ है या गंगा नदी श्रेष्ठ है? यमुना की मिट्टी चिपकने वाली क्यों होती है और गंगा की मिट्टी चिपकने वाली क्यों नहीं है? हैं? गंगा बद्रीनाथ की ओर से निकलती है और यमुना केदारनाथ की ओर से निकलती है। 4 धाम प्रसिद्ध हैं। वो चारों धाम 4 बीज रूप आत्माओं की यादगार हैं। उनमें जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है वो हुआ केदारनाथ है। क्या नाम दिया? केदार। कितनों को डार दिया? डार दिया माने गिरा दिया। इस्लाम धर्म आता है तो कितने देवताएं नीचे गिर जाते हैं? कम गिरते हैं या बहुत गिर जाते हैं? ढेर सारे देवताएं नीचे गिर जाते हैं। उसके साथ कौन सी नदी? यमुना नदी। किस बात से गिर जाते हैं?
देवभान की मिट्टी बहुत चिपकने वाली है। वो चिपकने वाली देवभान की मिट्टी सत्यानाश कर देती है। और गंगा की मिट्टी चिपकती नहीं है। थोड़ा सा पानी डालो और साफ। अभी भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है। भक्ति मार्ग का दुनिया में प्रभाव आगे बढ़ रहा है या ज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा है? हैं? भक्ति का प्रभाव ज्यादा है। तो केदारनाथ में वो प्रभाव का रिजल्ट दिखाया। क्या रिजल्ट आया है? ढेर के ढेर मर गए, लेकिन मंदिर फिर भी बच गया। मंदिर भी बच गया, मूर्तियां भी बच गईं, और पुजारी भी बच गए। ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं। अरे सूर्यवंशी बच्चे हैं। सब धर्मों के पूर्वज कौन है? सूर्यवंशी ही तो पूर्वज हैं। तो 12 सूर्यवंशियों में वो 4 हैं जिनकी यादगार 4 धाम बने हुए हैं। एक है देवी देवता सनातन धर्म का बीज, दूसरा है इस्लाम धर्म का बीज, तीसरा है बौद्ध धर्म का बीज, और चौथा क्रिश्चियन धर्म का बीज। पहले कौन मरेंगे? पहले इस्लामी मरेंगे। पहले आए कौन थे? विधर्मियों के बीच पहले इस्लामी ही तो आए थे। तो जो पहले आए थे वो ही पहले मरेंगे। तो भक्ति मार्ग में दिखा दिया कि देखो मर रहे। अब ज्ञान मार्ग वाले अलर्ट हो जाओ। और है चुल्लू पानी, उल्लू पाजी। उल्लू बाबा कहते उल्टा लटकता है। वास्तव में है चमगादड़ की बात, लेकिन बाबा उल्लू का नाम दे देते हैं क्योंकि उल्लू की गाली दी जाती है। उल्लू जो होता है वो नहीं नीचे सर करता है, चमगादड़ नीचे को मुंह करके लटकता है। तो मनुष्य की बुद्धि कहाँ लगी रहती है? नीचे की ओर या ऊपर की ओर? है नीचे की ओर। तो उल्लू हो गया। और उसका साथी पाजी हो गया। हाँ जी, हाँ। वाणी का नाम गीता ज्ञान को पढ़ा है। भगवान ने जो शिव गाया है, जो वाणी सुनाया है, ज्ञान का बात, इसको गीता ज्ञान क्यों कहते हैं? भगवान ने जो गीत सुनाया उसका नाम गीता ज्ञान। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े कवि हुए हैं, वो कवियों के मुख से जो बातें निकली हैं वो सच्ची बातें निकली हैं, दिल की आवाज निकली है या दिमाग की आवाज निकली है? दिल की आवाज निकली है। और जिनके अंदर भी दिल है, उन दिल वालों में सबसे बड़ा दिल वाला कौन है? कौन है? शिव बाप। जब साकार सृष्टि में आता है
तो वो भी कविता करता है, और कविता के बड़े बड़े गहरे गहरे अर्थ होते हैं। इसलिए शास्त्रों में गायन है, कविम पुराणम अनुशासितारम। वो पुराने से पुराना कवि है, ओल्ड इज गोल्ड कवि है। जो बोलता है 100% सच बोलता है। और उसकी पुरानी सी पुरानी कविता कौन सी है जो भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है? भक्ति मार्ग में वो कविता जिसने गाई है उसका नाम रख दिया व्यास भगवान। क्या नाम रखा? व्यास। वे माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस काम के लिए बैठ गया है? ज्ञान की बातें सुनाने के लिए बैठ गया। इसलिए मुरली में बोला है कि द्वापर के आदि में शास्त्र जो बने वो सतो प्रधान थे या रजो और तमो प्रधान थे? सतो प्रधान थे। व्यास ने जिन शास्त्रों की रचना की वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन से रचना की थी। उसका अर्थ भी श्रेष्ठ था। इसलिए वेदों में ये बात आई है कि हम पहले तेरे को सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। मना जितना जितना टाइम गुजरता जाता है सतो प्रधान से क्या होता जाता है? रजो प्रधान तमो प्रधान होता जाता है। तो ये शास्त्र भी बाद में तमो प्रधान हुए, जब विकारी बुद्धि वाले मनुष्यों ने उनका अपने बुद्धि से अर्थ कर दिया। अर्थ का क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया। और यज्ञ के आदि में भी क्या सुनाते थे? यही गीता के अर्थ का बैठ करके सुनाते थे। संस्कृत की गीता, उसके अर्थ बैठ के बताए जाते थे। जो बाद में ब्रह्मा के फॉलोअर्स ने क्या किया है? जो गीता के अर्थ सुनाए गए थे सत्संग में, उनको क्या किया? इकट्ठा करके है जमीन में गाड़ दिया। मुसलमानों ने क्या किया है? भारत के शास्त्रों को जमीन में फाड़ फाड़ करके जमीन में गाड़ दिया ताकि सड़ जाए। फाड़ के नदियों में फेंक दिया, भाड़ों में भूनने के लिए डाल दिया। जैसे भाड़ में पत्ते झोंके जाते हैं सूखे, तो किसने किया होगा ये है? ये अकल कहां से आई होगी? अरे यज्ञ के आदि में जो पीयू था, पीयू की वाणी थी, उस वाणी का ऐसा हाल क्यों किया? किसने किया है? किसने किया? हाँ, ब्रह्मा की गोद में जो पलने वाले थे, जिनमें मुख्य थे इस्लामी मुसलमान, उन्होंने ये काम करवाया। और ये बाहर की दुनिया में अभी टीवी में दिखा देना कि अभी सोना अभी निकल रहा है। अभी तो भारत में अभी सोना बहुत निकल रहा है। सोना माना ही सच्चाई ना। हाँ जी, माना जो गाढ़ा हुआ है अभी सब निकलेगा अभी धीरे धीरे। बड़े बड़े राजाएं हुए हैं यहाँ,
उन राजाओं के पास अकूत धन दौलत होती थी, सोमनाथ जैसे भव्य मंदिर बनवाते थे जिनमें बेशकीमती हीरे जड़े होते थे। मुसलमान कितना कितना लूट के ले गए। 1000 साल पहले मंदिर बना था और 1000 साल के बाद लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो राजाओं के पास कितनी धन संपत्ति होती थी। आधा में जाम, आधा में रैयत, आधे में राजा की फैमिली पलती थी। सारे राज्य की जितनी आमदनी होती थी उस आमदनी में से आधा राजा का राज्य खाता था, पीता था, रहता था, बड़े बड़े महल बनाता था, और आधे में रैयत पलती थी, प्रजा। अभी फिर फाउंडेशन उसी बात का पड़ रहा है। बाप आकर के राजयोग सिखाए रहे हैं, राजाई की स्थापना हो रही है। जो रावण राज्य की गवर्नमेंट देश देश में फैली हुई है, वहां राजाओं का नाम निशान मिट दिया। रावण राज्य क्या करता है और राम बाप क्या करता है? बाप आकर राजाई की स्थापना करते हैं, जो करे सो पावे। ऐसे नहीं कि भगवान बाप आकर के पार्शलिटी करता है कि इनको राजाई दे दी और हमको कलयुग के अंदर, कलयुग के अंत में कांटों का ताज दे दिया कांग्रेस गवर्नमेंट को। क्या बाप देता है? बाप नहीं देता है। बाप तो सबको एक समान देता है, लेकिन लेने वालों के सामने अभी वैल्यू किसी को है और किसी को वैल्यू नहीं है। और नारायण का जो चित्ता ना लंबा दिखा है, लक्ष्मण की जल्दी दिखाते हैं। नारायण जी की माथा ये टीका दिखाते ना, लंबा दिखाया। हाँ, टीका का मतलब क्या है? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघुवीर माने भगवान। तुलसीदास ने क्या किया है? अरे क्या किया? तुलसीदास ने चंदन घिसा। ज्ञान का चंदन घिसा। जो जितना घिसेगा, जो जितना मंथन करेगा, उतना ज्ञान उतनी उसकी बुद्धि में से निकलेगा। मनन चिंतन मंथन करने से ज्ञान अमृत निकलता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली वो ज्ञान अमृत थी। क्या ज्ञान तो था, गीता ज्ञान था, सच्चा गीता ज्ञान, लेकिन ज्ञान अमृत नहीं था। अमृत माने सार, मक्खन। वो मक्खन हर एक पुरुषार्थी जितना जितना सर्विस के फील्ड में कूदेगा, उतना ज्यादा उसका मंथन चिंतन चलेगा जरूर। सर्विस फील्ड में ही नहीं रहेगा तो मंथन भी नहीं चलेगा। और सर्विस फील्ड में भी जीवन वो लगाएगा जिसने अपना तन, मन, सारा धन
ईश्वरीय सेवा में लगाया होगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है। तो मनन चिंतन मंथन का मूल आधार क्या हुआ है? क्या हुआ? सेवा, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। जितनी सेवा में लगे रहेंगे पेट की भी चिंता नहीं, क्योंकि बाप ने है, बाप ने हमको गारंटी दी है कि मेरे बच्चे, सेवादारी बच्चे मेरे भूख नहीं मर सकते, चाहे दुनिया में कितना भी अकाल पड़ता रहे। करोड़पति अरबपति भूख मरते रहेंगे, उनकी नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी, कोई उठाएगा भी नहीं। और रोटी के लिए उनके बाल बच्चे तरसते रहेंगे। ऐसा माहौल होने वाला है। और बाबा, रुद्रमाला के जो मटके हैं, बाबा ने मुरली में क्लियर किया कि बाप दादा जो कंबाइंड पार्ट है, माता पिता अलग, शिव बाप भी बाप का पार्ट हो जाता है। यदि शरीर में धारण करता है तो फिर दूसरे संबंध उसके जुड़ते हैं। तो जो पहला पत्ता है सृष्टि का, वो बड़ा भाई दादा के रूप में है, बड़ा भाई दादा के रूप में है। कौन है? कृष्ण बाबा। तो फिर रुद्रमाला के साथ उसका क्या संबंध बनेगा? जो रुद्रमाला के बीज रूप बच्चे हैं। तुम्हारा बच्चे नहीं बनेंगे? कृष्ण जैसे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं बनेंगे क्या? अरे हाँ बनेंगे। तो अपने बेटों के साथ अपना संबंध ही भूल गए, कैसे बनोगे? कोई बाप अपने बच्चों के साथ संबंध को भूल जाता है? अरे तुम्हें कैसे भूल गया? नहीं याद आता है? अभी भी नहीं याद आता? हंस रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ जी। बाबा, है वार्तालाप में बोला है, रानी ही राजा की धारणा शक्ति है। रानी की राजा की धारणा शक्ति है। रानी ही राजा की धारणा शक्ति है। ठीक ठीक बात है। धारणा धरणी से बनता है। धरणी से क्या बनता है? धारणा। सबसे जास्ती सहन शक्ति किस में होती है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांचों तत्वों में सबसे जास्ती सहन शक्ति किस में है? धरणी में। और वेद में धरणी कौन है? अरे कौन? फर्स्ट नंबर में कौन है? बड़ी माँ है धरणी। और धरणी से कौन पैदा हुई? अरे वो है धरणी, और वो है धारणा शक्ति, वो है ब्रह्मा, और वो है ब्राह्मण, वो है विष्णु, और वो है वैष्णव, वो है शिव, और वो है शैव। एक मात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ। तो धरणी का रचना कौन? धारणा शक्ति। कौन है? छोटी माँ, वो धारणा शक्ति है। प्रैक्टिकल जीवन में धारणा सिर्फ मनसा की बात नहीं, बल 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 वाचा की बात नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में धारणा, उसको कहते हैं धारणा शक्ति। और बाबा, नई दुनिया में दैविक गुण वाले मनुष्य होंगे,
देवी गुण वाले मनुष्य मानो देवी देवता है, तो उनको गीता शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है? गीता शास्त्र की उनको जरूरत नहीं। दुनिया वालों को या कोई भी धर्म वालों को कौन से धर्म पर ज्यादा विश्वास है और कौन से धर्म ग्रंथ पर ज्यादा विश्वास है? दुनिया वाले भी और भारतवासी भी कौन से धर्म ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का ग्रंथ मानते हैं? तो दुनिया वाले तुम्हारी सेवा ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे है? करेंगे कि नहीं करेंगे? कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कब करेंगे? हैं? तब ही करेंगे जब हम जो भक्ति मार्ग की गीता है, सतो प्रधान स्टेज में लिखी हुई, जैसे यज्ञ के आदि में अर्थ हम गीता के समझाते थे, वही गीता के अर्थ हम प्रैक्टिकल जीवन में अभी लोगों क्या समझें कि बाबा की मुरली ये कहती है और गीता में भी यही लिखा हुआ है। तो लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। बल कितना भी हम अभी चिल्लाते हैं शास्त्र सब झूठे झूठे झूठे, लेकिन शास्त्र झूठे या उनका जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, टीकाएं की गई हैं वो झूठी, टीकाएं की गई हैं वो झूठी। जो सच्ची टीका यज्ञ के आदि में सात्विक स्टेज में की गई थी वो तो जमीन के अंदर दबा दी गई। जो आदि में वो फिर अंत में बड़े रूप में प्रत्यक्ष होगी। वैसे भी भारत के जितने भी मठपंथ संप्रदाय धर्म वाले हैं, सबने गीता की अपने अपने तरीके से टीकाएं की हैं। किए हैं कि नहीं किए हैं? हैं? किए हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान ये एक झूठा है जो गीता की टीका नहीं हो सकती, झूठा है। हैं? ईश्वरीय ज्ञान अगर सच्चा है तो गीता की टीका क्यों नहीं हो सकती ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार? है? होनी चाहिए। और ऐसा जब हम समझेंगे, गीता के एक एक श्लोक की गहराई को समझेंगे, तभी हम दूसरों को समझा सकेंगे कंट्रास्ट करके कि जो बाबा ने कहा है प्रैक्टिकल जीवन में आकर के वो ही गीता में लिखा हुआ है। और अभी जो ज्ञान है अमृत, अमृत जो है मंथन के लास्ट में निकलता है या पहले ही निकलता है? अच्छा, पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। तो अभी विष की मात्रा ज्यादा घुली हुई है या अमृत की मात्रा ज्यादा है? ये ब्राह्मणों की भी तो एक दुनिया है या नहीं है? उस ब्राह्मणों की दुनिया में तुंडे तुंडे हर घड़े के अंदर विष ज्यादा घुला हुआ है या अमृत का मंथन ज्यादा चल रहा है? तो ब्राह्मणों की दुनिया का वाइब्रेशन ज्यादा विषैला है या अमृतमय है? घड़ा, बुद्ध रूपी घड़ा अमृत से भरा पूरा है या विष से भरा पूरा है?
24 घंटे का हम पोता मेल अपने अपने अंदर का निकालें घड़े का। देखें क्या ज्यादा भरा पड़ा है। नहीं समझ में आया? आया 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 आया। हुजूम के वाइब्रेशन ज्यादा काम करते हैं। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। जो अमृत पिलाया हाँ वो विष्णु के थ्रू पिलाया है। विष्णु के थ्रू पिलाया हाँ विष्णु ने पिलाया। तो तुम आवाहन किसका कर रहे हो? है किसका आज आवाहन? विजयमाला का। विजयमाला निवृत्ति मार्ग की है या प्रवृत्ति मार्ग की है? और तो अभी तो निवृत्ति मार्ग है। लेकिन अभी पहले बाबा ने बोला उनकी बुद्धि में जैसे आंध्रा के किनारे पे तूफान आया तो उसको छू करके चला गया। क्योंकि उनकी बुद्धि में जितना बैठता है, जन्म जन्मांतर की जो पवित्र बुद्धि होगी, क्या ये आत्मा अनेक जन्मों में कोई आत्मा अनेकों के साथ संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आती है, उसका घड़ा ज्यादा खराब बनेगा, दूषित बनेगा। या जिस आत्मा का घड़ा, बुद्ध रूपी घड़ा, जन्म जन्मांतर एक के संबंध में आएगा, वो ज्यादा दूषित होगा। यही अंतर है। जिसमें जन्म जन्मांतर की पवित्रता भरी हुई है, उसमें एक अंश मात्र भी अगर विश्वास बैठ गया तो वो ज्यादा काम करता है, क्योंकि धारणा शक्ति है, परिवर्तन शक्ति है, प्रैक्टिकल पार्ट है। कुछ अंश मात्र सपोर्ट तो मिलता है ना सूक्ष्म में, कुछ अंश मात्र तो सपोर्ट तो मिलता है ना। किसका सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट किसका मिलता है? पवित्रता से बाबा ने कहा सब कार्य होते हैं। हाँ होते हैं। हाँ सपोर्ट जो मिलता है वो किसका मिलता है? अरे लक्ष्मी को किससे ज्ञान मिलता है? फिर लेकिन दोनों एक दूसरे के आदत परत है। याद माने, असली याद माने क्या है? याद किसे कहा जाता है? याद माना स्नेह, प्यार, सच्चा। क्या याद माना? प्यार। जिसमें जितना गहरा प्यार है उतनी ही उसको ज्यादा याद आएगी। और कन्याओं माताओं में ज्यादा प्यार सच्चा होता है या पुरुषों में ज्यादा प्यार सच्चा होता है? कन्याओं माताओं में ज्यादा सच्चा प्यार होता है, खास करके भारत की माताओं में, कन्याओं में। तो वो प्यार जो है वो ज्ञान को जास्ती धारण करता है। जिससे प्यार होता है उसकी बातें अच्छी लगती हैं, या जिससे प्यार नहीं होता है उसकी बातें ज्यादा धारण होती हैं। जिससे जास्ती प्यार होता है उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और तुरंत धारण हो जाती हैं पवित्र आत्माओं को। तो वैष्णव देवी कही जाती है। हम ब्राह्मण बच्चे वैष्णव देवी कहते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में वैष्णव देवी कलयुग में ज्यादा प्रसिद्धि होती है या द्वापर में ज्यादा प्रसिद्धि होती है? कहाँ ज्यादा पूजा होती है? कलयुग में ज्यादा पूजा होती है। द्वापर में देवियों की पूजा नहीं होती है। क्यों? विष्णु में दो हैं या एक है? कौन दो हैं? हाँ
अकेली लक्ष्मी ही नहीं है, नारायण भी है। बच्चा बाप का कहा जाता है या 9 महीने जिसने पेट में रखा, सालों साल टट्टी पेशाब साफ की, उसका बच्चा कहा जाता है? क्यों क्यों कहा जाता है? अरे सारा त्याग तो